वह एक बेहद अमीर और सफल आदमी था, जिसकी जिंदगी मीटिंग्स, फैसलों और दबावों से भरी रहती थी। एक लंबी और थकाने वाली बिजनेस मीटिंग के बाद वह शहर के एक लग्जरी होटल में आकर ठहरता है। खुद को रिलैक्स करने के लिए वह कमरे के मिनी बार से ड्रिंक लेता है, लेकिन शराब का असर उसकी सोच से कहीं ज्यादा तेज हो जाता है। उसका सिर भारी होने लगता है, होश धुंधला पड़ जाता है और वह कमरे में बेड के किनारे बैठ जाता है। उसी दौरान रूम सर्विस के लिए एक कम उम्र की लड़की कमरे में आती है, जो होटल में वेटर का काम करती है। कमरे की लाइट धीमी होती है, दोनों एक दूसरे को ठीक से देख नहीं पाते। शराब के नशे में उसका संतुलन बिगड़ता है और कुछ ऐसा हो जाता है जो किसी की योजना नहीं था, एक ऐसी भूल जो एक ही रात में दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देती है। 7 साल बीत चुके थे, लेकिन उस एक रात की खामोशी आज भी जिंदा थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह एक और जिंदगी के रूप में सांस ले रही थी। वही लड़की अब एक माँ बन चुकी थी, एक ऐसी माँ जो हर सुबह अपनी छोटी सी 7 साल की बच्ची का हाथ पकड़कर घर से निकलती थी, उम्मीद और डर दोनों को दिल में छुपाए हुए। उसकी जिंदगी बहुत छोटी हो चुकी थी, बस अपनी बच्ची को सुरक्षित रखना, उसे भूखा न सोने देना और किसी तरह हर दिन काट लेना ही उसका सपना था। वह बच्ची बहुत मासूम थी, उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में गरीबी क्यों है, क्यों उसकी माँ हर समय थकी रहती है, और क्यों छोटी छोटी चीजें जैसे एक गुब्बारा या खिलौना भी उनके लिए सपना बन जाती थी। एक दिन वही माँ अपनी बच्ची के साथ एक बड़े मॉल में पहुंचती है, किसी बड़े शौक या घूमने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां उसे अस्थायी काम मिल जाता है। मॉल की चमकदमक उस बच्ची की आंखों को कुछ पल के लिए खुश कर देती है, लेकिन माँ की नज़र सिर्फ काम पर होती है, क्योंकि उसे पता है कि एक गलती उसकी पूरी जिंदगी बिगाड़ सकती है। उसी मॉल में, उसी भीड़ के बीच, एक व्हीलचेयर पर बैठी एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिसके पास पैसा, ताकत और नाम सब कुछ है, लेकिन उसके चेहरे पर एक खालीपन है जो सालों से भरा नहीं। भीड़ में अचानक उस बुजुर्ग महिला की नज़र उस बच्ची पर पड़ती है, और उसी पल उसका दिल अजीब सा रुक जाता है, जैसे किसी ने अंदर से जोर से आवाज दी हो। वह बच्ची हंस रही होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी उसका पोता हंसा करता था। वही आंखें, वही मासूमियत, वही चेहरा। बुजुर्ग महिला कुछ पल के लिए सांस लेना भूल जाती है, उसे लगता है जैसे समय वहीं थम गया हो, और उसके दिल में एक डरावना लेकिन सच्चा एहसास जन्म लेता है कि यह बच्ची उसके परिवार से जुड़ी हो सकती है। वह खुद को संभालती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है और किसी बहाने से बच्ची से बात करती है। बच्ची मासूमियत से मुस्कुरा देती है, और वही मुस्कान उस बुजुर्ग महिला के दिल को और जोर से तोड़ देती है। वह प्यार से बच्ची के सिर पर हाथ फेरती है, और उसी पल, बिना किसी को शक होने दिए, उसके बालों से एक छोटा सा सैंपल ले लेती है। बच्ची को कुछ पता नहीं चलता, माँ भी इसे सिर्फ एक अमीर दादी की ममता समझकर नजरअंदाज कर देती है। उस दिन के बाद सब कुछ तेजी से बदलने लगता है। बुजुर्ग महिला अपनी सबसे भरोसेमंद डॉक्टर टीम को बुलाती है, डीएनए टेस्ट का आदेश देती है और खुद एक एक मिनट गिनती है। जब रिपोर्ट आती है और उसमें 99% मैच लिखा होता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन खुशी के नहीं, बल्कि डर के, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब यह सच किसी भी हाल में दबाया नहीं जा सकता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि माँ अपनी बच्ची को लेकर मॉल से जा चुकी होती है, बिना किसी को बताए, बिना किसी को पता चले। अब शुरू होती है एक ऐसी तलाश जिसमें पैसा, ताकत और रसूख सब कुछ झोंक दिया जाता है। बुजुर्ग महिला अपने लोगों को हर जगह भेजती है, सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, मॉल के हर कोने से पूछताछ होती है, लेकिन किसी को ठीक ठीक नहीं पता कि माँ और बच्ची कहाँ गई। कोई बस इतना कहता है कि उसने उन्हें भीड़ में देखा था, कोई कहता है कि वे बस निकल गई थीं, लेकिन कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाता। उधर वह आदमी, जिसे अब तक उस रात की सच्चाई का अंदाजा भी नहीं होता, जब इस बात के बारे में सुनता है तो उसे यकीन ही नहीं होता। वह इसे एक गलती, एक अफवाह, एक नामुमकिन बात मानता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने कभी किसी रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, कभी किसी से शादी नहीं की, और वह यह मानने को तैयार नहीं होता कि उसकी जिंदगी में कोई बच्ची हो सकती है। लेकिन उसकी दादी किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उसके हिसाब से उसने कभी किसी रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, कभी किसी से शादी नहीं की, और वह यह मानने को तैयार नहीं होता कि उसकी जिंदगी में कोई बच्ची हो सकती है। लेकिन उसकी दादी किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उसके लिए वह बच्ची अब सिर्फ शक नहीं, बल्कि उसका खून बन चुकी होती है। इस बीच माँ और बच्ची एक जगह से दूसरी जगह भटकती रहती है, कभी छोटा सा कमरा, कभी अस्थायी काम, कभी भूख, कभी अपमान। बच्ची कई बार माँ से पूछती है कि बाकी बच्चों के पास सब कुछ क्यों है और उनके पास क्यों नहीं,
लेकिन माँ के पास कोई जवाब नहीं होता सिवाय खामोशी के। हर बार जब लगता है कि वे पकड़ी जाएंगी, वे किसी तरह बच निकलती है, जैसे किस्मत खुद चाहती हो कि यह सच अभी और देर तक छुपा रहे। और इसी भागदौड़, तलाश और छुपे हुए सच के बीच कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है जहां हर किरदार को अपनी सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना होगा। लेकिन वह सच्चाई अभी बहुत दूर है, क्योंकि अभी बहुत सी मुलाकातें अधूरी है, बहुत से रास्ते एक दूसरे से बस चूक जाते हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि वह बच्ची जो इस पूरी कहानी की चाबी है, अभी भी अपने सच से पूरी तरह अनजान है। समय अब और तेजी से भागने लगा था, लेकिन माँ और बच्ची की जिंदगी वहीं अटकी हुई थी जहाँ हर दिन सिर्फ गुजर जाना ही एक जीत होती थी। वे एक जगह से दूसरी जगह भागती रहीं, कभी छोटा सा किराए का कमरा, कभी किसी जान पहचान वाले की मदद, तो कभी खुले आसमान के नीचे रात काटनी पड़ी। माँ हर सुबह अपनी बच्ची का चेहरा देखकर खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर में जी रही थी कि कहीं कोई उन्हें पहचान न ले, कहीं कोई सवाल न पूछ ले। बच्ची को यह सब एक खेल जैसा लगता था, लेकिन जब भी वह किसी दुकान के बाहर खड़े होकर खिलौनों या गुब्बारों को देखती, उसकी आंखों में एक ऐसी खामोश इच्छा होती थी जिसे माँ हर बार देखकर टूट जाती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उधर बुजुर्ग महिला की तलाश अब जुनून बन चुकी थी। उसके लिए वह बच्ची अब सिर्फ एक शक नहीं, बल्कि उसका अपना खून थी, जिसे वह किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालना चाहती थी। शहर, हर स्टेशन, हर बस स्टैंड, हर मॉल और हर अस्पताल में पूछताछ करते रहे, लेकिन माँ और बच्ची हर बार एक कदम आगे निकल जाती थीं। कई बार ऐसा होता कि दादी की टीम किसी जगह पहुंचती, लेकिन कुछ घंटे पहले ही माँ वहां से जा चुकी होती। कभी कोई कहता कि उसने बच्ची को गुब्बारे वाले के पास देखा था, कभी कोई बताता कि वह एक छोटे से ढाबे के पास थी, लेकिन हर सूचना अधूरी निकलती, जैसे किस्मत खुद इन मुलाकातों को रोक रही हो। एक दिन ऐसा भी आता है जब दादी और माँ के बीच सिर्फ कुछ कदमों का फासला रह जाता है। एक बस स्टैंड पर माँ बच्ची का हाथ पकड़े खड़ी होती है और दादी की गाड़ी वहीं रुकती है। दादी की नज़र दूर से बच्ची पर पड़ती है, उसका दिल फिर वही पहचान महसूस करता है और वह गाड़ी से उतरने ही वाली होती है, लेकिन तभी बस का हॉर्न बजता है, भीड़ बढ़ जाती है और माँ बच्ची को लेकर बस में चढ़ जाती है। गाड़ी आगे बढ़ जाती है और दादी वहीं खड़ी रह जाती है, यह समझते हुए कि वह फिर एक बार बहुत करीब आकर भी सब कुछ खो चुकी है। उधर उस आदमी की जिंदगी में घी बेचैनी बढ़ने लगती है। दादी के जोर देने, रिपोर्ट्स और अधूरी जानकारियों के बावजूद वह इस सच को स्वीकार नहीं कर पाता। उसे लगता है कि यह कोई साजिश हो सकती है, कोई गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि उसने कभी किसी रिश्ते को नाम नहीं दिया, कभी किसी के साथ भविष्य की कल्पना नहीं की। लेकिन रातों को जब वह अकेला होता है, तो उसे उस होटल की धुंधली यादें सताने लगती है, अधूरी तस्वीरें, अधूरी आवाजें और एक ऐसा खालीपन जिसे वह समझ नहीं पाता। फिर भी वह खुद को यही समझाता है कि यह सब मुमकिन नहीं है। माँ और बच्ची की हालत और बिगड़ती जाती है। कई दिन ऐसे भी आते हैं जब उनके पास पूरा खाना नहीं होता, जब माँ खुद भूखी रह जाती है ताकि बच्ची थोड़ा खा सके। बच्ची कई बार पूछती है कि क्या उनका भी कभी अपना घर होगा, क्या उसके भी कभी नए कपड़े होंगे, और माँ हर बार बस उसे सीने से लगाकर चुप हो जाती है, क्योंकि उसके पास झूठे सपनों के अलावा कुछ नहीं होता। बच्ची को यह नहीं पता होता कि जिस जिंदगी के लिए वह तरस रही है, वह जिंदगी असल में उसी की है, बस उससे बहुत दूर रची गई है, उसकी पहुंच से बाहर हो जाएगी। वह अपने लोगों पर और दबाव डालती है, हर पुराने रिकॉर्ड को फिर से खंगालने का आदेश देती है। होटल, स्टाफ, शहर बदलने के पैटर्न, सब कुछ जोड़ा जाने लगता है। धीरे धीरे एक तस्वीर साफ होने लगती है, लेकिन अभी भी सबसे जरूरी कड़ी गायब रहती है, माँ और बच्ची की मौजूदगी। कहानी यहाँ और ज्यादा बेरहम हो जाती है, क्योंकि हर बार जब लगता है कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी, किस्मत एक नया मोड़ ले लेती है। हर अधूरी मुलाकात, हर मिस हुआ पल, हर बंद होता रास्ता इस बात का एहसास कराता है कि यह सिर्फ तलाश नहीं, बल्कि इम्तिहान है, सब्र का, रिश्तों का और उस सच्चाई का जो जितनी देर छुपी रहती है, उतनी ही भारी बनती जाती है। और इसी अधूरी तलाश, बढ़ते डर और टूटती उम्मीदों के बीच कहानी धीरे धीरे अपने सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां अब सिर्फ एक आखिरी सामना बाकी है, लेकिन वह सामना कब और कैसे होगा, यह अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि सस्पेंस अब भी जिंदा है और सबसे बड़ा सच अभी भी सामने आना बाकी है।
समय अब किसी का इंतजार नहीं कर रहा था और हर गुजरते दिन के साथ माँ और बच्ची की जिंदगी और कठिन होती जा रही थी। वे इतने शहर बदल चुके थे कि माँ खुद भूलने लगी थी कि उनका असली घर कहाँ है, क्योंकि अब हर जगह बस एक अस्थायी ठिकाना बन चुका था। बच्ची अब थोड़ी समझदार हो गई थी। उसे महसूस होने लगा था कि उनकी जिंदगी बाकी लोगों से अलग क्यों है, लेकिन वह फिर भी माँ का हाथ पकड़कर मुस्कुराने की कोशिश करती थी, क्योंकि वही उसका सबसे सुरक्षित सहारा था। माँ हर रात यह सोचकर सोती थी कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर सुबह वही डर, वही अनिश्चितता और वही संघर्ष उसका इंतजार करता था। दूसरी तरफ बुजुर्ग महिला अब थक चुकी थी, लेकिन हारी नहीं थी। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, व्हीलचेयर उसकी मजबूरी बन चुकी थी, मगर उसका इरादा पहले से भी ज्यादा मजबूत था। उसे अब यह साफ दिखने लगा था कि यह सिर्फ एक बच्ची को ढूंढने की बात नहीं है, बल्कि उस गलती को स्वीकार करने की लड़ाई है जिसने सालों पहले उसके परिवार को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। वह हर रात उस बच्ची का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखती थी और हर सुबह इस डर के साथ उठती थी कि कहीं वह उसे हमेशा के लिए न छोड़ दे। बुजुर्ग महिला बच्ची के बिल्कुल सामने आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और चेहरे पर वह डर जो सालों से दबा हुआ था। माँ सब कुछ समझ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि जिस सच से वह भागती रही, वह आखिरकार उसके सामने खड़ा है। वह डर, गुस्सा और बेबसी के बीच टूट जाती है, लेकिन बच्ची सिर्फ उस महिला को देखती है, बिना यह जाने कि उसके सामने खड़ी यह शख्सियत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। और उसी पल, जब सच्चाई अब छुपी नहीं रह सकती, सब कुछ साफ हो जाता है। वह बच्ची, जो अब तक गरीबी, संघर्ष और अनजान पहचान के बीच जी रही थी, असल में उसी अमीर परिवार की वारिस है जिसने उसे सालों पहले अनजाने में खो दिया था। दादी के लिए वह पल खोई हुई सांस वापस मिलने जैसा होता है। माँ के लिए वह पल सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा सच होता है, और उस आदमी के लिए जो थोड़ी दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा होता है, वह पल उसकी जिंदगी का सबसे भारी एहसास बन जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं, क्योंकि अब सच सामने है, लेकिन रिश्तों को जोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना उन्हें खो देना आसान था। यह कहानी किसी एक रात की गलती की नहीं है। यह कहानी है उन सालों की कीमत की, जो एक माँ ने चुपचाप चुकाई, एक बच्ची ने अनजाने में झेली और एक परिवार ने देर से समझी। क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ जितनी देर से सामने आती है, उतनी ही गहरी चोट छोड़ जाती है, और कुछ रिश्ते मिलते जरूर है, लेकिन हमेशा बहुत देर से नहीं है। यह कहानी है उन सालों की कीमत की, जो एक माँ ने चुपचाप चुकाई, एक बच्ची ने अनजाने में झेली और एक परिवार ने देर से समझी। क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ जितनी देर से सामने आती है, उतनी ही गहरी चोट छोड़ जाती है, और कुछ रिश्ते मिलते जरूर है, लेकिन हमेशा बहुत देर से। अगर आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली और सस्पेंस से भरी कहानियाँ पसंद है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी के अगले हिस्से के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।